आज की क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी बच्चों, फिक्र मत करो, छोटी क्लास होगी, क्योंकि आज हम बेसिक चीजें जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा वो देखेंगे, प्लस जो चैप्टर का जो जो नाम है उसका हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि और टीचर्स की क्लासेस आपने ज्वाइन करी हो। हाँ, मेरी क्लास आपने पहली बार ज्वाइन करी है तो आपको आज थोड़ा एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से मेरा तरीका रहता है पढ़ाने का, क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। तो उसकी फिक्र वाली बात नहीं है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। वेलकम वेलकम इल्मानूर। कोई बात नहीं, हर चीज, हर अच्छी चीज जिंदगी में शुरुआत से जब शुरू होती है तो पहली पहली बारी होती है ना। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप रोज क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा होगा, कि जैसा कि हमारा वादा है। तो हमारा ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका। क्या नाम है चैप्टर का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो हमसे क्या कह रहा है। क्योंकि देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ या डिजी क्लासेस में मैं सिर्फ बायोलॉजी से डील करता हूँ। बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है मैं उससे डील करता हूँ। बायोलॉजी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस में, जो भी कुछ है। तो बायोलॉजी का एक बेहतरीन सा फंडा है जो मुझे बड़ा पसंद है। क्या है कि इसमें जो भी टर्म है, मतलब कि जो भी किसी भी चीज का नाम है, कुछ भी है, वो नाम ही अपने आप में उस चीज के बारे में सब कुछ बता देता है। ठीक है, यानी कि आपको अगर उस नाम का मतलब पता है, यानी आपको ऑलमोस्ट वो चीज पता है। जैसे कि क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। इस चैप्टर में क्या है? माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, स्मॉल, है ना। इतना छोटा कि हमें अपनी आंखों से भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का मतलब कोई भी जिंदा जानवर या फिर कोई प्लांट, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है तो कोई जिंदा चीज है, लिविंग थिंग है। ठीक है, यानी कि स्मॉलेस्ट, हम कह सकते हैं ना, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। ठीक है, चलिए, तो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। ये कॉलम लगा हुआ है। फ्रेंड्स का मतलब ये हमारे जो हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। कौन? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है। अब ये क्या है, कौन कौन है, कितने हैं, किस तरह के हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, आज ही की क्लास में डिस्कस होगा। बस बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, जिसको बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एम भी नहीं पता, मतलब कि बिल्कुल एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, तो आप इस तरह से, जिन बच्चों को पता है चीजें, तो वो बच्चे प्लीज पेशेंस रखिए आप। होता है कुछ बच्चे आगे आगे बोलते हैं कि सर अरे ये तो ये है, अब ये होगा, अब ये होगा। तो आप उससे क्या है कि आप खुद तो डिस्ट्रैक्ट हैं ही, आप जो और बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता आप उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये आपको फायदा देगी बात। उसको एक बार और सुन लेंगे तो और अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हैं। और फो, फो का मतलब क्या है? फो का मतलब क्या है? फो का मतलब है दुश्मन। हमारे दुश्मन भी हैं, यानी कि हमारे लिए खतरनाक भी हैं, यानी कि हमारे लिए डेंजरस भी हैं। ठीक है, डेंजरस, ये मैं कोड लैंग्वेज में लिख रहा हूं तो टेंशन ना लें आप। डेंजरस जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ सीधा सीधा, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फायदे के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो हमारा फायदा भी करते हैं और हमारा नुकसान भी करते हैं। अब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस किस तरह के होते हैं हमारे, अब उन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से कौन हमारा फायदा कर रहे हैं, कौन हमारे दोस्त हैं, और किस तरह से फायदा कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या फायदा पहुंचा रहे हैं उसकी एग्जाम्पल के साथ। और हमारा अगर कोई दुश्मन है, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो किस तरह से पहुंचा रहा है उसकी भी एग्जाम्पल। तो इस पूरे चैप्टर में हम यही बात करेंगे पूरी। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम जानेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हम जानेंगे कि ये अगर दोस्त हैं तो कैसे हैं, हम जानेंगे कि अगर दुश्मन हैं तो कैसे हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हम किसकी करेंगे कि ये क्या क्या काम ऐसा कर रहे हैं कि जिससे हमें फायदा हो रहा है, और ये क्या क्या काम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है, और कौन कौन से। ठीक है, तो ये चीजें, ये हमने पूरा चैप्टर आपके सामने डिकोड कर दिया। अच्छा, एंड में हम थोड़ा सा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसमें भी खैर अल्टीमेटली ये भी हमारे फायदा ही कर रहा है, ये भी क्या कहते हैं पार्ट इसी का है, कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोस्त है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये अलग से टॉपिक है, बट ये हम डील करेंगे और थोड़ा डिटेल में डील करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रीवियस वन। मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कशन किया था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, राइजोबियम बैक्टीरिया का। जिस बच्चे ने देखा हो पुराना लेक्चर, पुराना क्या कहते हैं जो चैप्टर है, जिसने पढ़ा होगा उसे अंदाजा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर छोटे छोटे नोड्स होती हैं, उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है। तो बैक्टीरिया रहता है ना, बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो हम वो पढ़ेंगे आज, हम वही पढ़ेंगे बैक्टीरिया क्या होता है क्या नहीं होता। आज का हमारा खेल जो है, यानी कि आज की जो हमारी क्लास है, वो क्या है, वो सिर्फ इसी के बारे में है, खासतौर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए साहब, अब हम शुरू करते हैं।
देख लें क्या है, थोड़ा बेसिक चीजें देख लें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने बता दिया क्या है क्या नहीं है, अब पढ़ लो थोड़ा सा। देयर आर न्यूमरस ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग अराउंड अस, हमारे आसपास रह रहे हैं, दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी, हम उन्हें देख ही नहीं पाते। जैसे कि हवा में बहुत उड़े होंगे, मेरे हाथ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे अपनी नेकेड आइज से। हमें उन्हें देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है, तभी देखेंगे। वी कैन सी सम ऑफ देम थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, अच्छा कुछ को तो हम देख पाते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से अपने। मैग्नीफाइंग ग्लास पता है ना आपको क्या होता है, जो जूम कर देता है थोड़ा सा, आपने देखा होगा डॉक्टर्स की टेबल पर रखा होता है मैग्नीफाइंग, आप इससे देखते हैं जूम कर दिया। फिर बच्चे, आप जब बच्चे होंगे तो आप खेलते होंगे, सूरज की जो रोशनी है उस पर आती है, ठीक है, फिर वो एक जगह पॉइंट आउट कर देती है, यानी कि कन्वर्ज कर देती है सूरज की जो रेज है उसको, तो आग लग जाती थी। ये बचपन में हमने बहुत किया, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हैं वो, ठीक है, जो मैग्नीफाई करता है इमेज को, मतलब कि जूम करके दिखाता है, हमें बड़ा करके दिखाता है किसी भी छोटी चीज को। तो कुछ सम ऑफ देम, वी कैन सी सम ऑफ देम थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। लाइक द फंगस, ये सम ऑफ देम में कौन है, फंगस, जो ब्रेड पर फंगस रहती है ना, आपने ब्रेड देखी है, आप घर पे ब्रेड खाते होंगे, डबल रोटी ब्रेड, उस पर फंगस, हरी हरी फंगस लग जाती है, फफूंद जिसे कहते हैं। तो वो क्या होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो है, बट वी कैन सी देम, हमें हरा हरा नजर आ रहा है, लेकिन पूरा अच्छे से उसका स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा। हम जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तब बहुत अच्छे से नजर आएगा, ठीक है। सम अदर्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, तो कुछ ये तो हमारे हो गए कि भाई बहुत छोटे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं कि उससे भी नहीं नजर आते, हमारी नेकेड ऐसे नजर आएंगे ही नहीं आएंगे, सही है। तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। These organisms that cannot be seen by unaided eyes, या फिर और किताबों में लिखा है नेकेड आइज, ठीक है, अनएडेड आइज इस तरह से लिखा होगा सेंटेंस, या फिर लिखा होगा नेकेड आइज, ठीक है। तो इसके जो है अनएडेड आइज मतलब कि क्या है, कि कोई भी चश्मा वगैरह हमने नहीं लगा रखा, कोई भी ऐसा कुछ लेंस नहीं लगा रखा कि जिसकी वजह से हमें कोई चीज जूम हो गया, मैग्नीफाई होकर नजर आ रही है, ठीक है। नेकेड का मतलब बेसिकली क्या होता है, नंगा, सिंपल, है ना। तो हमारी, हम कहते हैं ना, हम नंगी आंखों से देख रहे हैं इसे, यानी कि हमने कोई चश्मा वगैरह नहीं पहना हुआ अपनी आंखों पर। तो नेकेड आइज का मतलब समझ में आ गया आपको, तो कुछ बच्चे होंगे जो कंफ्यूजन हो जाएगा अनएडेड आई और नेकेड आई क्या होता है। तो हम हर चीज, हर टर्म हम अच्छे से समझेंगे तभी हमें पूरी चीज समझ में आएगी, ठीक है। आर टर्म्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, माइक्रोब्स कह लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो, बात जो है वो एक ही है, सही है, बात जो है वो एक ही है, अलग नहीं है। चलिए ये वाली बात समझ में आ गई आपको सारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगली बात सुनिए, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम दें कि कौन कौन से हैं, किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में नहीं पढ़ना, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो भैया, सबसे पहला तो है आपका बैक्टीरिया, भाई साहब, है ना। तो बैक्टीरिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो ये रहे हमारे बैक्टीरिया साहब। ये क्या होते हैं, दे आर ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल खामोश रहिएगा, शांत रहिएगा, कोई भी ऐसा वर्ड आए जैसे ये प्रोकैरियोटिक, क्या होता है अभी बताऊंगा, बस अभी आप मेरी बात सुनते रहिए, पेशेंस रखिए, सुनते रहिए, मैं बताऊंगा व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, ठीक है। चलिए, दे आर ग्रुप, बैक्टीरिया जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, किसका, किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म मतलब कोई लिविंग थिंग, ये दो तरह के हैं, हमने दो तरह के बांटे हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहां प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, यूकैरियोटिक क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, बट पहले प्रोकैरियोटिक को सुनो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि जो इनका सेल होता है, सेल तो आपको पता है ना, आई होप कि आपने सेल के बारे में थोड़ा पढ़ा है, ठीक है, कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। तो जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल को करता है। सेल क्या है, व्हाट इज द सेल, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो है सेल। हमारी पूरी बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जो सेल है, अब ये बैक्टीरिया क्या है, ये अपने आप में एक सेल है, सिंगल सेल है, बहुत सारे थोड़ी होती हैं सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म अगर हम कहें तो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमने दो तरह से बांट रखे हैं, कैसे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा ऐसा जिंदा ऑर्गेनिज्म है, यानी जानदार ऐसी चीज है जो सिर्फ एक सेल का है, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, जैसे बैक्टीरिया, जैसे यूग्लिना, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। और मल्टी सेलुलर कैसे ऑर्गेनिज्म है, जिस जो एक सेल से नहीं बना हुआ, जिसमें एक से ज्यादा सेल हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा, जैसे मैं हूं, मेरी बॉडी है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरी क्या, मैं एक सेल का बना हुआ हूं, नहीं, मैं मल्टी सेलुलर हूं, मेरे अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात, तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर वाली बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है, कि डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है, मैंने कहा था ना हम टर्म से समझ जाएंगे चीजों को, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेल के अंदर सेल को
पूरे सेल को कंट्रोल करता है कि सेल जो है वो किस तरह की एक्टिविटी शो करे, किस तरह की नहीं करे। ओके, और ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस है और दूसरे ऑर्गेनेल्स जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी ऐसे सेल के ऑर्गेनेल। अब सेल के ऑर्गेनेल क्या है, सेल आपको समझ में आ गया। अब भैया सेल जो है सिर्फ उसके अंदर कुछ तो होगा जो सेल को काम करवाने में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है, मेरी बॉडी के अंदर लंग्स है, किडनी है, ठीक है, हार्ट है, टंग है, आई है, तो ये अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स हैं जो मेरी पूरी बॉडी में जो फंक्शनिंग हो रही है उसको हेल्प कर रहे हैं करने में। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपने कानों का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने जो जबान है उसका भी कर रहा हूं, गले का भी कर रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं। ठीक है, सारी चीजें हैं। तो अब इसी तरह से एक सेल है, उसको परफॉर्म करने के लिए सारे ऑर्गेनिल्स जो है उसकी जरूरत होती है। ऑर्गेनिल्स डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या क्या होते हैं, स्पेसिफिकली बात होगी हमारी जब हम सेल वाली चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नहीं बट तो ऑर्गेनिल्स जितने भी हैं जो कैसे हैं, मेम्ब्रेनस, वो इसमें नहीं होते। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल नहीं होते, मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता। दैट कंस्टिट्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मेजर पार्ट यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे ही, ऑलमोस्ट सारे, मैं कंप्लीटली नहीं कह रहा, ऑलमोस्ट सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं कह रहा, मैं आई रिपीट कि मैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि सारे के सारे 100% ऑर्गेनिज्म मैं नहीं कह रहा कि प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक भी हैं। ओके, बट ऑलमोस्ट अच्छी खासी तादाद में जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भैया। चलो बहुत बढ़िया। दे कैन इनहेबिट सॉइल। अब ये ओमनी प्रेजेंट है। अब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ये बैक्टीरिया हमारा क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनेल है, बैक्टीरिया अपने आप में एक सेल है, तो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर कोई भी, बेटा मैंने कहा था अभी, बेटा यूकैरियोटिक बताऊंगा, अभी आप सुन नहीं रहे शायद, मैंने कहा था ना कि अभी यूकैरियोटिक बताऊंगा, आप बस पेशेंस रखिए, सुनते रहिए। आज हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ही क्लियर करके जाएंगे आपको, डोंट वरी। ठीक है, अभी बस पेशेंस रखिए। वाटर एंड एवरी अदर हैबिट फाउंड ऑन अर्थ। दुनिया में कहीं पर भी, चाहे वो कितनी गर्म जगह हो, कितनी ठंडी जगह हो, कैसी भी जगह हो, हमें बैक्टीरिया जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है, बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट का क्या, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, OMNIPRESENT। बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, दुनिया में जहां भी कहीं भी कितनी गर्म, कितनी भी हार्श कंडीशन होगी, मतलब कि बहुत ज्यादा वोल्केनो है उसके अंदर है, बहुत ठंडी कोई बर्फ है उसके अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं हर जगह बैक्टीरिया जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात है, सॉइल है, वाटर है, हर जगह मिलता है हमें धरती पर। दे कैन बी फ्यू माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर में बहुत बहुत छोटे हो सकते हैं इन लेंथ, एंड कैन बी वेरियस शेप्स लाइक स्फीयर, और इनके शेप अलग अलग हो सकते हैं। ये स्फीयर यानी गोल गोल टाइप के हो सकते हैं, रॉड यानी इस तरह के हो सकते हैं, स्पाइरल यानी इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, स्पाइरल टाइप के। तो ये शेप है किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का जो सेल है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मैंने अभी आपको बताया, तो वो एक जो सेल है उसके अलग अलग शेप हो सकते हैं। उस बेसिस पे हमने दे दिया कि भैया स्फीयर वाला ग्रुप है, रॉड्स वाला ग्रुप है, स्पाइरल वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी बैक्टीरिया की बात हो गई। एग्जाम्पल क्या है हमारा, ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई यानी कि एस्केरिशिया कोलाई या कोलिफॉर्म बैक्टीरिया एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, करोड़ों बैक्टीरिया हैं, लाखों बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें कुछ बैक्टीरिया के नाम पता चलते जाएंगे और उनका काम पता चलता जाएगा। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया है, इट इज बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारा दोस्त है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहता है। ठीक है, अब क्या करता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो बैक्टीरिया की हमारी छोटी सी बात बैक्टीरिया की आपके भेजे में आ गई, यानी कि आपके समझ में आ गई, आई होप क्या गई होगी। सही है, अब अगली बात हम करें, दूसरे हमारे भाई साहब कौन है, वो है फंजाई। ठीक है, फंजाई जो हमने कहा था ना, ब्रेड पे फफूंदन लग जाती है, फंजाई होती है। अब क्या है ये, क्या नहीं करते, देखें जरा। दे आर अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब बताऊंगा यूकैरियोटिक क्या होता है, लेकिन इतना ही बताऊंगा जितना यहां लिखा है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को, प्रोकैरियोटिक को भी और यूकैरियोटिक को भी, तो सुनते रहो बस। फंजाई क्या है, ये यूकैरियोटिक है। ठीक है, और दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मैंने कहा था ना कि प्रोकैरियोटिक में मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, बट सारे के सारे मोस्टली, सॉरी मैंने क्या कहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सबके सब जितने कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, बट सारे यूनिसेलुलर जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हों ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक भी होते हैं, ये कह रहा हूं मैं। अब समझ में आ गई ये वाली बात। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जैसे कि हम फंजाई की अगर हम बात करें, फंजाई है हमारी जैसे ईस्ट, YEAST, ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंजाई है। कैसी फंजाई है,
यूनिसेलुलर। और ये खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाती है, क्योंकि फंजाई जो है वो किस तरह का है ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक। अब देखो यूकैरियोटिक क्या है, अब जरा सुनो। जैसे यहां पे प्रोकैरियोटिक क्या था कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, उसके सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं थे, ठीक है। बट यूकैरियोटिक के जो सेल है हमारा, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यानी कि न्यूक्लियस है, और भी जो ऑर्गेनेल्स है मेम्ब्रेन बाउंड, वो सब प्रेजेंट होंगे, यानी कि मौजूद होंगे। ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन समझते हैं ना, जो झिल्ली, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सही है, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो वो मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, सही है। यूकैरियोटिक का मतलब ट्रू न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पुराने तरीके का न्यूक्लियस, या फिर अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस, अभी सही से डेवलप नहीं हुआ, तभी तो उसकी मेम्ब्रेन नहीं आई। यहां पर पूरा अच्छे से डेवलप हो चुका है सब कुछ, सारा मामला, सही है। दैट आर यूजुअली हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। और जो फंजाई होती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। अब हेट्रोट्रॉफिक क्या है, इसके लिए एक और चीज सुनो, ऑटोट्रॉफिक। ये भी आपको मैंने बताया था शायद, जहां तक मुझे याद है, क्रॉप इंप्रूवमेंट वाले चैप्टर में, बट हम फिर से सुनते हैं क्या है ये। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो था। न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, आप खाना पीना खा रहे हैं, जो भी जानवर हैं, पेड़ पेड़ पौधे सब खाना पीना खा रहे हैं, तो वो पूरा क्या ले रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशन ही तो है हमारा, सही है। यानी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को ग्रोथ के लिए। अच्छा, अब जो तरीके हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है एक तरीका, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का, ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ, खुद से। ट्रॉफिक का मतलब प्रोसीजर, खुद से, मैकेनिज्म, ठीक है, कि खुद से किस तरह से सिंथेसाइज करना बेसिकली। जैसे प्लांट है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, खासतौर से ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपना खाना खुद से बनाते हैं अपनी ही बॉडी में। बॉडी में मतलब बॉडी के किस पार्ट में, जल्दी बताइए। लीव्स के अंदर, जी हाँ, सही कहा आपने, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। तो वो क्या होता है, वो खुद से अपना खाना बना रहे हैं ना अपनी बॉडी में, और अपनी बॉडी को दे रहे हैं जहां भी जरूरत है। ग्लूकोज तैयार हो रहा है हमारा और उसे जा रहा है, मतलब हमारा मतलब कि प्लांट्स का, ठीक है। चलिए, अब जो हेट्रोट्रॉफिक हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, जैसे मैं हूं। क्या मैं अपनी बॉडी में अपना खाना बना सकता हूं, मुझे भाई बाहर से खाना है ना। तो अब बाहर से मैं क्या खा रहा हूं, बाहर से मैं सब्जियां भी खा रहा हूं, बाहर से मैं मीट भी खा रहा हूं, बाहर से मैं सब कुछ खा रहा हूं, जो भी मैं खा सकता हूं, ठीक है। तो मैं कौन हूं, मैं एक हेट्रोट्रॉफिक हूं, हेट्रोट्रॉफ हूं। तो मेरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सही है। चलिए साहब, तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं कौन, फंजाई, और ये इसकी एक मेन और की पॉइंट है, कोई भी फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक है, ये इसका मेन की फीचर है। और ये सवाल भी कई बार आ चुका है कि फंजाई आर ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब कि खुद से अपनी बॉडी में खाना नहीं बनाएगा, दूसरे का खाना लेगा, दूसरे से लेगा। जैसे कि गाय है, भैंस है, बकरी है, वो प्लांट को ही खा जाती है। तो प्लांट तो बना रहा है ना अपने लिए खाना, है ना, यानी कि प्लांट की जो बॉडी है वो अपने आप में उसके अंदर खाना उसका स्टोर है, लेकिन उसी प्लांट को खा लिया, जो उसने खाना बनाया था वही खाना किसने खा लिया, बकरी ने खा लिया, भैंस ने खा लिया। तो ये सब क्या है, ये हेट्रोट्रॉफिक है। इसी तरह से जो फंगस है, फंजाई है, वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल। और जैसे ईस्ट मैंने बताया आपको, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, लिख दे रहा हूं मैं, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब हेट्रोट्रॉफ है, और दे आर फंजाई एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इनका जो सेल है उसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले भाई साहब हमारे कौन है, दैट इज प्रोटोजोआ, सही है। अगले भाई साहब है हमारे प्रोटोजोआ साहब। प्रोटोजोआ कौन होता है, दे आर ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी सवाल आता है आपका। इस स्लाइड में से सवाल अच्छे खासे आ चुके हैं, आते हैं। जो इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, दो दो तीन तीन लाइनें सबके बारे में, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशंस एंड क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, दे आर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या, वन सेल, एक सेल का, ठीक है, एक सेल की पूरी बॉडी है एक सेल की। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। हमने पढ़ लिया कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, बिल्कुल बेहतरीन है, बढ़िया है। दैट मे बी पैरासिटिक, वो पैरासाइट हो सकता है, और लिविंग इंडिपेंडेंटली। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है कि भाई अपना खाना वो किससे लेगा, जैसे कि मच्छर है, मच्छर जो आया मेरे बैठा और उसने मेरा जो ब्लड है उसे सक किया, यानी खून को चूसा, मतलब कि बेसिकली अपना न्यूट्रिशन लिया, जो मेरा खून है वो उसके लिए न्यूट्रिशन है, तो वो लिया उसने, चला गया। तो क्या है, मच्छर, पैरासाइट है, ठीक है। अब पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट, जो बाहर बॉडी के बाहर से ही खा पी के चला गया अपना, जैसे जू है, लीच है ना, मेरे बालों में अगर जू है, हालांकि है नहीं तो मेरे बालों में अगर जू है तो वो अपना ब्लड सक कर रही है, मेरे यहाँ से जो स्किन है सक कर रही है, अपना खाना पीना खा रही है, मस्त रह रही है, जिंदा है, ठीक है।
ये पैरासिटिज्म है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, या फिर हम कहेंगे इसे पैरासाइट। तो कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ आर पैरासाइट। हमने 7th में पढ़ा था कि फंजाई सेप्रोट्रॉफिक है, मेरा पर्सनल डाउट है। जी जी जी, समर रहा, आपने बिल्कुल सही कहा, सेप्रोट्रॉफिक है, बिल्कुल सही बात है। फंजाई इज सेप्रोट्रॉफिक, बट सेप्रोट्रॉफिक इज सब डिवीजन टू हेट्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस को खाना, ठीक है। तो फंजाई का बिल्कुल सही कहा आपने, यही काम है। लेकिन अगर हम इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, मतलब कि अगर हम, क्योंकि ये तो आपने टाइप बता दिया, दिस इज द टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही, वो खा तो दूसरे का ही खाना रही है ना, सही है। तो हेट्रोट्रॉफिक वाली बात भी है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको और ज्यादा डिटेल्ड और स्पेसिफिक मैनर में बताया, जो कि अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज मैं बताता, बट कब? जब हम फंजाई के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैंने क्या कहा अभी क्लास के शुरू में, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तभी तो मैंने 4-4, 5-5 लाइन लाया हूं आपके लिए, बस, ज्यादा क्यों नहीं लाया मैं, वरना पूरी पूरी क्लास जो है वो फंजाई की होगी, पूरी क्लास बैक्टीरिया की होगी। तो डोंट वरी, सब कुछ होगा डिटेल में, हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेप्रोफाइटिक, व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, बट थोड़ा सब्र के साथ और धीरे धीरे आपका एक माइंड में एक, हम कहते हैं ना जब भाई घर बना रहे हैं तो पहले पूरा बेस बनाएंगे, क्योंकि नया चैप्टर अपने आप में एक नया घर है, तो नए घर का पहले बेस तैयार हो रहा है। आज हमारा बेस तैयार हो रहा है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओके। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जी समझ रहा था, बिल्कुल सही कहा आपने। बट ये अच्छी बात है कि आपने ये चीज पढ़ी है और आपको याद है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इट शोज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड सिंसियरिटी, ओके। तो लिविंग इंडिपेंडेंटली, अच्छा देखो, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म पर जाकर चुप के रहेंगे, उससे अपना खाना पीना लेते रहेंगे, या उसकी बॉडी के अंदर होंगे। देखो मैंने क्या बता दिया, बाहर अगर है, जैसे कि लीच है, जैसे मच्छर है, मॉस्किटो है, वो काट के चला गया, आपने न्यूट्रिशन ले लिया, तो वो एक्टो पैरासाइट, ठीक है। ये चीज में मैं बताऊंगा, पैरासिटिज्म भी डिस्कस करूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं लिखकर आपको प्रोवाइड करूंगा सारी चीजें। और एंडो पैरासाइट मतलब कि जो बॉडी के अंदर है, जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, एस्केरिस, ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर इकोलाई है, वो अपना खाना पीने ले रहा है, बट इसे हम पैरासिटिज्म नहीं कहेंगे, या यूं कहो कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है सम सॉर्ट ऑफ, बट कैसे बेनिफिशियल है वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो पैरासिटिज्म ये बेसिकली यही चीज है। और प्रोटोजोआ ये कुछ मे बी पैरासिटिक, और दे मे लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा नहीं है कि अपना खाना ये किसी और उससे ही लेंगे, किसी की बॉडी के ऊपर रहकर या किसी की बॉडी के अंदर रहकर, ऐसा भी है कि ये आराम से इंडिपेंडेंटली फ्रीली रहते हैं और कैप्चर करते हैं अपना खाना, सही है। चलिए, एंड आर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक तो मैंने आपको बता दिया, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है। बट एक बात है, एक एक्सेप्शन है यहां पर, मैं अभी बताऊंगा, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल का बात बता रहा हूं, दैट इज यूग्लिना। यूग्लिना कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ठीक है। यानी कि यूग्लिना में फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आ गई ये वाली बात? प्रोटोजोआ क्या है? ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। ये पैरासिटिक हो सकते हैं, यानी कि अपना खाना किसी की बॉडी के ऊपर रहकर या अंदर रहकर खाते पीते हैं, बेहतरीन उसके साथ रहते हैं, पैरासिटिक हैं। या फिर अलग से अकेले में रहते हैं और अपने खाने को कैप्चर करते रहते हैं, ठीक है, पानी में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं और खाने को कैप्चर कर रहे हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। एंड दे आर हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। एग्जाम्पल हमने देखा अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। बट एक और है, दैट इज यूग्लिना, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये पूछा जाता है कि यूग्लिना भाई साहब ये एक ऐसे प्रोटोजोआ है जो अपना खाना, देखो प्रोटोजोआ है तो यानी कि यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रॉफिक भी है, बट इट कैन बी ऑटोट्रॉफिक एज वेल, मतलब कि ये अपना खाना प्रिपेयर कर सकता है जब इसे जरूरत महसूस हो। मान लो कोई शिकार मिल ही नहीं रहा, अब क्या करे बेचारा, भूखा तो मरेगा नहीं, तो इसने अपनी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम कर रखा है कि भैया ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से काम चलने दो, खाना हमारा ऐसे नहीं तो ऐसे मिल जाएगा हमें। यानी कि इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी है, इसके अंदर हेटरोट्रॉफिक भी है, दोनों के दोनों पाए जा रहे हैं। तो यही चीज आपको याद रखनी है कि यूग्लिना कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ओके। अरे बेटा जैद, चलो। हाँ भाई, अच्छा अगली बात है एल्गी की, कि एल्गी क्या है क्या नहीं है, सुन लो। दे आर अ ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें सिर्फ एक था, यूग्लिना हमारा था ना, जो कर सकता है, हमेशा करता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है, कोई कंडीशन ऐसी आ गई, बिल्कुल भुखमरी पड़ गई, तो कर सकता है, ठीक है, वरना ऐसा नहीं है कि हमेशा ही करेगा। तो ये वाली चीज है, कर सकता है, ओके। बट एल्गी तो करते ही करते हैं। फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा कि यूकैरियोटिक क्या है, वो आपको एटलीस्ट आइडिया हो गया होगा। दैट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, ये क्या होते हैं, खासतौर से पानी में ही रहते हैं, एक्वेटिक हैं, ठीक है। और एक्वेटिक में है प्लस बहुत ज्यादा है, डोमिनेट करते हैं। अरे एल्गी, जो काई जिसे हम कहते हैं ना, पूरा हरा हरा पानी हमें नजर नहीं आता, क्या होती है वो, एल्गी तो होती है।
एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनाज एटसेट्रा। जब हम एल्गी के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे तब बताएंगे इस एग्जाम्पल और किस तरह के नजर आते हैं, कैसे दिखते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आपको, डोंट वरी। ओके सही है, अभी बस सुन लो। दिस ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म मे बी हार्मफुल और यूजफुल इन नेचर। मतलब कि ये जो ग्रुप्स मैंने बताया ना, जैसे कि बैक्टीरिया एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप फंजाई है, एक ग्रुप प्रोटोजोआ है, एक ग्रुप एल्गी है, दे कैन बी अवर फ्रेंड्स और दे कैन बी अवर फो, यानी कि दुश्मन। सही है, यानी कि हार्मफुल और डेंजरस। चलिए ये बात समझ में आ गई आपके बहुत अच्छे से, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज, एक बेसिक जनरल आइडिया आपको लग गया होगा। अब अगर हम अगली बात करें अपनी, तो ये देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो है उसके सेल को हमने दिखाया। ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सेल है भाई, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो इट कैन बी यूनिसेलुलर, इट कैन बी मल्टीसेलुलर। जैसे कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन था? प्रोटोजोआ था ना, अभी हमने पढ़ा यूकैरियोटिक है, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। देखो न्यूक्लियस कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड। ये देखो ये रहा न्यूक्लियस, और देखो मेम्ब्रेन नजर आ रही है आपको, मेम्ब्रेन नजर आ रही है, मेम्ब्रेन बाउंड। बट इसमें देखो न्यूक्लियस ये है, बट क्या इसकी मेम्ब्रेन कोई नजर आ रही है यहाँ पे आपको? नहीं आ रही ना नजर, देखो ये नहीं आ रही, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस न्यूक्लियस को जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। एंड दिस इज द फोटो और दिस इज द इमेज ऑफ अ बैक्टीरिया, ठीक है। एंड विच इज अ प्रोकैरियोट। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। ये आपके सामने नजर आ रहा है क्या? बैक्टीरिया। सही है, बैक्टीरिया का फोटो है। ये फ्लैजेला है जिसके थ्रू ये मूव करता है, ये इसके ऊपर पिलाई है, ठीक है, और कैप्सूल इसके ऊपर। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सेल वॉल है इसकी, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है वो भी भाई, उसे भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, जो उसकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सही है। और जो इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? इस तरह का, देखो बिखरा पड़ा है पूरा। लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है और एक बिल्कुल एक घेरे में बंद है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है, डिस्क्लोज। तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, प्रॉपर न्यूक्लियस। ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल। अब ये बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो मल्टीसेलुलर बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। ये एक ही सेल का रहेगा कोई ऑर्गेनिज्म तो फिर वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो गया, यानी कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। सही है। तो ये सारी चीजें, ये हमने एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया दिया है आपको इन फोटो के थ्रू। अब हम थोड़ी सी चीज देखेंगे कि हमारा फर्क क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। और ये हमारे शेप आ गए, फिर इसको खत्म, बस इतना ही पढ़ेंगे आज हम। चलो, प्रोकैरियोट यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि मैं अभी पीछे समझा चुका आपको वाली चीजें। सबर करो जिया सर, वायरस अरे बेटा वायरस जो है, अच्छा हाँ, वायरस रह गया, बिल्कुल रह गया, लेकिन वायरस क्यों रह गया इसका रीजन बताऊंगा। अगर मैं कहूं आपसे कि वायरस जो है वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, तो कैसा लगेगा? सोचो सोचो कैसा लगेगा। ये वाला डिस्कशन हम करेंगे बट आफ्टर दीज ग्रुप्स, ठीक है। जब हम ये ग्रुप पढ़ लेंगे उसके बाद हम एंड में वायरस की बात करेंगे, बट करेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि वायरस भी हमारे लिए हार्मफुल है, बीमारियां फैलाता है। कोरोना वायरस इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है। चलो, मोस्ट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। देखो इसने भी क्या लिखा है? मोस्ट। इसने भी ऑल नहीं लिखा, मोस्ट लिखा है, आर यूनिसेलुलर, ठीक है, अच्छी बात है। प्रोकैरियोटिक जो है वो बहुत सारी यूनिसेलुलर हैं, बहुत बढ़िया। मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। यूकैरियोट मल्टीसेलुलर, बट इट दे कैन बी यूनिसेलुलर। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, ठीक है, कैन बी यूनिसेलुलर हो सकते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई, ईस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि एक फंगस है, ठीक है, एक यूकैरियोट है, बट क्या है? मल्टीसेलुलर, सॉरी यूनिसेलुलर है, ठीक है। और मैंने आपको बताया किसके बारे में, जो प्रोटोजोआ हैं वो कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। सही है। चलिए, न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड। किसका? प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, जो भी अभी हमने फोटो दिखाया था ना आपको, डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल पड़ा हुआ है। द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसकी, बट इसका न्यूक्लियस क्या है? वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि कहां है न्यूक्लियस और कैसा नजर आ रहा है, और इसकी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सराउंडेड है, एक वॉल है, मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि जब न्यूक्लियस ही ठीक ठाक नहीं है, न्यूक्लियस का ही नहीं पता कि कहां घूम रहा है कहां नहीं घूम रहा, सही है, यानी कि अच्छे से डेवलप है कि नहीं, तो भैया न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो कैसे होगा? सही है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं होता, और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में फर्क है। क्या फर्क है? चलो देख ही लो क्या फर्क है, ये देख लो। सही है, ये देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस, और इसके अंदर एक छोटा सा हमें नजर आ रहा है न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस का भी अपना एक पर्टिकुलर काम है। इसका क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। ओके, चलो। हाँ, सेल ऑर्गेनेल सच एज प्लास्टिड। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल मैंने बताया था ना कि सेल के फंक्शन में जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनेल, नोट्स तो बना सकते हैं ना,
अच्छा हाँ मेहरोश आलम, आप पहली बार आएंगे। देखो बेटा, अभी आपको अगर आपको लगता है जो भी आप सुन रही हैं, आप अगर अच्छे से सुन भी पा रही हैं 100% फोकस के साथ और लिख भी पा रही हैं तो बना लो नोट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी आप लेक्चर सुनिए बहुत अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, फोकस के साथ 100%। नोट्स बनाने के लिए आपको ये वीडियो उपलब्ध है हमारे प्लेटफॉर्म पर 24/7। आपका जब दिल करे तब आप वीडियो खोलिएगा और बार बार उसको देखिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा अपने। बट नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा भाई। तो आप क्यों फिक्र कर रहे हैं नोट्स की? ये जो मैंने पढ़ाया है आपको, पूरी जो प्रेजेंटेशन बनेगी हमारे पूरे चैप्टर की, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट कब कराऊंगा? तब कराऊंगा जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज बता दो, क्या आपको पुराने चैप्टर के नोट्स मिल गए? जल्दी से बता दो कोई। अच्छा, लबीबा बी मिल गए या नहीं आपको? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर नहीं मिले तो बता दो, है ना, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। हाँ, तो सेल ऑर्गेनेल है जैसे कि प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है। अभी देखो ये जो मैंने नाम लिया ना, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये क्या है? टेंशन मत लेना अभी, जब मैंने कहा जब सेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। भाई बस ये समझ लो कि ये सेल के ऑर्गन्स हैं जो सेल को हेल्प करते हैं सेल का फंक्शन कराने में, ठीक है। चलिए, वो सब कैसे हैं? एब्सेंट हैं इसमें। बट इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल जैसे कि प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, ये सब प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सब नहीं होता, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक, वो क्या है? बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। या ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। क्या है? साइनो, CYANO, बैक्टीरिया, BACTE आ रही है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक है। बट यूकैरियोटिक कौन कौन से? देखो, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, ये सब क्या है? ये सब यूकैरियोटिक सेल्स हैं हमारे। आई होप के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा एक बार देख लो बैक्टीरिया के टाइप्स क्या है क्या नहीं है। स्फेरिकल, जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोकाई। जो स्फेरिकल गोल गोल है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कोकाई, COCCI, कोकाई। इनके ग्रुप का जो नाम है वो है कोकाई। जैसे देखो, ये नाम है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये कौन सी बीमारी करता है? ये देख रहे हैं आप, ये दो बैक्टीरिया, ये कॉजेस निमोनिया। निमोनिया तो पता है ना बीमारी होती है निमोनिया। तो ये बैक्टीरिया जो है, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कर रहा है उसे कॉज। यानी कि अगर ये आपकी बॉडी में चला जाएगा तो आपको निमोनिया हो जाएगा। और ये किस तरह का बैक्टीरिया है? एक गोल स्फेरिकल कोकाई, ठीक है। कोकाई कह लो, कहीं कोई सोसाई, सोसाई तो खैर नहीं कहता कोई, मैंने नहीं सुना, बट कोकाई हाँ ठीक है, कह सकते हो, अजीब सा नाम है। स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिनिस, ये क्या करता है? स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है। स्ट्रेप थ्रोट क्या है? थोड़ी खराश है वगैरह, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, तो गले में दिक्कत कर देता है कुल मिला के। ये देखो, ये क्या है? आपको ऐसा लग रहा होगा नजर, लेकिन ये गोल 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 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी कोकाई में ही आता है। माइक्रोकोकस ल्यूटियस, ये क्या करता है? आर्मपिट टू स्टिंक, ये भी एक बीमारी होती है, तो रैशेस हो जाते हैं स्किन वगैरह पर। तो ये देखो, ये आपके गोल गोल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये सब क्या है? बैक्टीरिया है। स्ट्राइफिलोकोकस ऑरियस कैन कॉज साइनस इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग। आपका पेट खराब हो जाता है ना, तो ये बैक्टीरिया जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साइनस, नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो ये सब कौन करता है? स्ट्राइफिलोकोयूरियस। ये मैं सिर्फ आपको कुछ याद वाद नहीं करना है, ये टेंशन मत लो, बस सुन लो एक बार कि आपको कहीं अगर समझ में आ रहा है, कहीं अगर कुछ आगे कोई सवाल अगर मे भी अगर सवाल बन जाए तो आपको ये चीज पता हो कि भाई हाँ ऐसा कुछ पढ़ रखा है हमने और किस तरह के होते हैं हमारे कोकस यानी कोकाई। रॉड शेप कौन से? हमने इसे कहते हैं हम बेसिलाई, BACILLI, बेसिलाई। जैसे कि आप कोकाई था स्फेरिकल, बेसिलाई कौन सा होता है? बेसिलस या बेसिलाई, रॉड शेप। ये देखो, ये रॉड शेप का बैक्टीरिया है, रॉड शेप, रॉड शेप, रॉड शेप, ठीक है। ये बेसिलस एंथ्रेसिस, ये क्या करता है? एंथ्रेक्स, ये एक बीमारी होती है एंथ्रेक्स, ये उसको कॉज करता है। ये देखो, ये है साल्मोनेला एंट्रिचिया, ठीक है, साल्मोनेला एंट्रिका। ये क्या करता है? टाइफाइड करता है। ये देखो, ये देख रहे हो, है इस तरह का रॉड की तरह, टाइफाइड करता है। ये है कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म, ये एक बॉटुलिज्म बीमारी होती है, वो करता है। क्या बीमारी है? बॉटुलिज्म, ठीक है। ये रहा आपका रॉड शेप बैक्टीरिया। अगला है आपका स्पाइरल शेप्ड, यानी कि मैंने कहा ना स्पाइरल थोड़ा गोल सा टाइप का होगा, गोल सा थोड़ा हल्का सा इस तरह का, इस तरह का स्पाइरल की तो देखो इस तरह, ये है स्पाइरल की तरह हल्का सा। ये देखो, ये देखो, ये है स्पाइरल, ये देखिए स्पाइरल आपको नजर आ रहा है ना, स्पाइरल टाइप का बैक्टीरिया है। तो ये जो स्पाइरल है हमारी, ये क्या है? विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा करता है, कॉलेरा की डिजीज होती है कॉलेरा, वो कौन करता है? ये विब्रियो कॉलेरा, ठीक है। और अच्छा, विब्रियो कॉलेरा का तो हम अलग ग्रुप भी बना हुआ है, पता है हमारा, ये स्पाइरल में ही आता है, बट इसका भी एक ग्रुप है अलग, जिसे हम कहते हैं विब्रियो ग्रुप, या फिर हम उसे कहते हैं कोमा शेप्ड, ठीक है। कोमे की तरह होता है, जैसे कोमा हम लगाते हैं कोमा, तो कोमा की तरह होता है इस तरह का बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये विब्रियो कॉलेरा का अलग ग्रुप है, बट हमने यहाँ पे स्पाइरल में ही रख दिया है। एंड अदर्स, ये अदर्स दिखा रहा है ना, तो विब्रियो वाला। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है? स्टमक अल्सर, जो पेट में जो अल्सर हो जाता है ना, आपके पेट में दर्द होता है बहुत ज्यादा, एसिडिटी हो रही होती है,
तो अल्सर जो आते हैं पेट में, जो खांसी में खून आता है पेट से, ठीक है, उल्टी जब होती है तो उसमें खून आता है, तो वो अल्सर्स हो जाते हैं। तो कौन करता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ट्रेपोनेमा पैलिडियम ये क्या करता है? ये साइफिलिस करता है बीमारी। कौन सी बीमारी करता है? साइफिलिस। ठीक है, तो ये याद नहीं करने बहुत ज्यादा, बस एक बार सुन लिया आपने, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया, इससे आपको एटलीस्ट ये अंदाजा हो गया। वुल से फ्लीस निकालने वाले को होता है, हाँ बेटा उसमें भी होता है, बिल्कुल सही कहा, एंथ्रेक्स होता है, बट उसके अंदर बैक्टीरिया देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो होता है ना उसमें प्रेजेंट। ठीक है, स्फेरिकल रॉड, कोमा, स्पाइरल। हाँ देखो कोमा, हमने विब्रियो वाली बात कही ना कि कोमा शेप होता है, देखो कोमा शेप हमें हल्का सा नजर आया है। खैर तो बेसिक सी चीज है अभी। चलो चलो, थैंक यू सो मच। आज क्या है, हमने बिल्कुल बेसिक सी और छोटी छोटी बातें पढ़ी। आज हम यूं समझो कि हमने अपना चैप्टर जो है वो बस स्टार्ट किया है। अभी हम डिटेल में जाएंगे, बहुत सारी चीजें डिटेल पढ़ेंगे, बट आज नहीं। ऑफ कोर्स अगली क्लास जो होगी हमारी, एटलीस्ट आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, कैसे हम जो है चीजों को सॉल्व करते हैं, किस तरह से सारी चीजें, जो अंडरस्टैंडिंग जो हमारी और आपकी बनी रहेगी, कैसे बनेगी, क्या बनेगी, तो आप अच्छे से डिकोड करिए उस चीज को। ओके, टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब हमें आप इजाजत दें, ठीक है, खुदा हाफिज। सिस्ट क्या है? एजाज ने पूछा है सिस्ट क्या है बेटा। सिस्ट जो है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, उसके बाहर भी एक कैप्सूल होता है बैक्टीरिया के, वो ये सिस्ट, यानी कि एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, दैट इज सिस्ट। ठीक है, और फंक्शन भी है उसके, बट फिलहाल आप ये समझो प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है।